Hello friends, I welcome you all on the digital platform of Hobbypedia. मी अमन बांसल योर कंप्यूटर फैकल्टी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी प्रेपरेशन बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए एसएससी मेंस के कंप्यूटर के लिए जो भी हमें मेन स्टडी करना है, जो भी मेन क्वेश्चंस को स्टडी करना है, उस स्ट्रेटजी के बारे में भी डिस्कस करेंगे और आज कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी साथ ही साथ करेंगे। और इसके अंदर जो आज हमारा सेशन है, ये फर्स्ट सेशन है कंप्यूटर के रिगार्डिंग, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसमें क्वेश्चंस आ रहे हैं और उसको हमें अवेल भी करना है। उसको कई बच्चे इस तरीके से छोड़ देते हैं कि सर कंप्यूटर तो इजी है, इजी के चक्करों में बहुत सारी मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल वे में भी पेपर को इनपुट किया गया है। जैसे कि हमारी तरफ से मोर देन 2200 सिलेक्शंस हैं अभीपीडिया, दैट इज़ एम्पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। और जो आपके लिए क्रक्स है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे अभीपीडिया एसएससी की टीम की तरफ से। जैसे एसएससी मेंस टायर 2 के लिए वीडियो सॉल्यूशंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के प्रोवाइड करे जाएंगे, जो कि 10 टेस्ट आपको दिए गए हैं, जिसके अंदर टोटल 60 क्वेश्चंस हैं। इसके अंदर टोटल 60 क्वेश्चंस हैं जो आप 10 टेस्ट दोगे। 30 क्वांट के होंगे उसके और 30 रीजनिंग के अंदर होंगे। फुली मॉड्यूलेटेड सॉल्यूशंस होगा, हर एक क्वेश्चन का बताया जाएगा। और जो उसकी कॉस्ट है एकमात्र ओनली 249 रुपीज़ है, ओनली 249 रुपीज़ है पूरे 10 टेस्ट की कॉस्ट। अब ये बात मैं स्टडी के दौरान भी बोलूँगा जब हम कंप्यूटर के क्वेश्चंस करेंगे, एज़ पर दी सब्जेक्ट नॉलेज या एज़ पर दी एक्सपीरियंस। की जो थ्योरी है, थ्योरी तो हमने सभी में स्टडी कर ही लिया। जैसे हम कहते हैं कि एजेस है, एजेस के कुछ कंसेप्ट ले लिए, डिस्टेंस का कंसेप्ट है या वर्क का कोई कंसेप्ट है, सिंपल इंटरेस्ट का कोई कंसेप्ट है, एक बार हमने उसको समझ लिया कि कैसे होता है। उसके बाद अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तभी उसका ज़्यादा बेनिफिट है। मान लो ब्लड रिलेशन आता है जी, हमें पजल आता है, बहुत सारी चीज़ें और अच्छे से आती हैं रीजनिंग के अंदर, कोडिंग अच्छे से आती है। अगर आता हुआ प्रैक्टिस ही नहीं किया, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। सेम विद कंप्यूटर भी है कि हमें कंप्यूटर आता है, हम ये मानते हैं, मैं भी मानता हूँ कि आप इंटेलिजेंट हैं, मैं मानता हूँ जी, ऐसा नहीं कह रहा कि आप इंटेलिजेंट नहीं हैं, आप इंटेलिजेंट हैं, आपको सारा सिलेबस भी पता है। लेकिन जिस वजह से आप ये वीडियोस देख रहे हैं, जिस वजह से आप हमारे प्लेटफॉर्म का पार्ट हैं, आप इसमें यहाँ पे सर्टन टिप्स के लिए, सर्टन ट्रैक रिकॉर्ड्स के लिए और टॉप क्वेश्चंस के लिए आप यहाँ पर हैं। वैसे तो हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोल देते हैं, इंटेलिजेंट आप हैं, सिलेबस आपको अच्छे से आता है, टॉप आप कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर आप कुछ टिप्स को, कुछ ट्रैक्स को रिकॉर्ड देखेंगे, ट्रेंडिंग क्वेश्चन देखेंगे और एग्ज़ाम को क्लिक करेंगे। जैसे कि इंटेलिजेंट होना एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम कहते हैं कि ये बच्चा 10th में कुछ भी नहीं था लेकिन आज आईएएस ऑफिसर बन गया, यूपीएससी ऑफिसर बन गया, आज वहाँ पटवारी बन गया जी। सिलेबस नहीं मैटर करता, लेकिन जो कुछ टिप्स आप बना लेते हैं, जो कुछ आप चीज़ें सीख लेते हैं ट्रैक रिकॉर्ड से कि हमारे फैकल्टी क्या बता रहे हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो हमें किस बेसिस में बता रहे हैं, जो रिकॉर्ड्स में कि हाँ यार इन्होंने कैसे कामयाबी हासिल करी, दोनों से सीखना होता है, फैकल्टी से भी सीखना और जो कामयाबी बच्चों ने हासिल करी वहाँ से भी सीखना है। तो सबका अपने आप में कोई रिलेशन नहीं है। कई बार आपको ऐसा लगे सर हम तो थोड़े से कम आता है सर, उसमें मैथ और रीजनिंग, सर हमें कंप्यूटर ये वाला एग्जाम्पल है, सपोज कर रहे हैं, आपको नहीं कह रहे तो कि सर ये चीज़ें कम आती हैं। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे बहुत अच्छे से तो आप भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, आप भी एक क्लास ए ऑफिसर वाली जॉब में जा सकते हैं। जैसे कि जो हमारा सिलेबस का पैटर्न है, एब्रीवेशंस का आप देख सकते हैं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं और इम्पोर्टेंस मैंने 1 से 5 तक ग्रेड किया है। एब्रीवेशंस आपको पूछी जाती हैं। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर भी 5 रैंकिंग पे है, 5 पे है, 4 पे है। तो अलग अलग एग्ज़ाम में जब पूछा गया था तो उसका डेटा लिया। इससे पुराना वाला डेटा भी है, 2017 से पहले वाला डेटा भी है, क्योंकि बीच में कंप्यूटर बंद भी कर दिया था कि उसमें क्वेश्चन नहीं आएंगे, दोबारा से फिर शुरू हो गया। उससे पहले वाला डेटा भी है, 16 वाला, 15 वाला, 14 वाला, 11 वाला, 2004 वाला डेटा भी है। और बताइए, बहुत सारा एनालिसिस है, वो सारा आपको पीडीएफ फॉर्म में आ जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है उसमें, वो सारा डिस्क्रिप्शन लिंक में आपके पास रहेगा। सेम विद मेमोरी स्टोरेज, रैम रोम स्टोरेज है, उसके साथ है टॉपोलॉजी वाइज है, इंटरनेट है, साइबर सिक्योरिटी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक, हार्डवेयर है और एमएस ऑफिस ऑन एंड ऑफ है। 3 मतलब कभी शॉर्टकट पूछ भी लेते हैं, कई बार नहीं। और जो नंबर सिस्टम है, बाइनरी को लेके है, ऑक्टल को लेके, हेक्साडेसिमल को लेके है, ये भी हम पूरी क्लास करेंगे।
और एक और प्रॉमिस है, जो जो टॉपिक आपको यहाँ स्टडी करवाया जाएगा उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। आई एम नॉट सेइंग दैट जैसे बाकी सभी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे बोल देते हैं कि भाई क्वेश्चन यहीं से आएगा थंबनेल के नीचे लगा के, ऐसा नहीं है और इसी तरीके का कोई प्रयास नहीं है। आपको पढ़ाने के लिए एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी है, टोटल वेरीफाइड क्वेश्चंस हैं, और जो भी टॉपिक आपकी तरफ से कोई रहेगा कि सर ये मेरा कंसेप्ट वीक है, सर ये वाला अगली क्लास में स्टडी करवा देंगे, बिल्कुल स्टडी करवा देंगे। और जो सेशन रहेगा क्रिस्प सेशन रहेगा, क्रक्स सेशन रहेगा, 20 to 25 मिनट्स, उसमें कंसेप्ट को एक्सप्लेन भी किया जाएगा और साथ साथ आपसे क्वेश्चंस भी डिस्कस किए जाएंगे और जिसमें आप खुद पार्टिसिपेट करेंगे। अब जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, अब उसमें पार्टिसिपेट कैसे करेंगे, क्योंकि आज फर्स्ट क्लास है तो सारे रूल्स और डिसिप्लिन के बारे में मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, और कोई भी जोक वगैरह हम क्लास में नहीं क्रैक करते हैं और ना ही और हमारी टीचिंग को ये कभी शोभा देता है, क्योंकि हम स्टैंड अप कॉमेडियन का या कपिल शर्मा जी का काम नहीं कर सकते, ना ही वो हमारा काम कर सकते हैं। हम सिर्फ आपको यहाँ पढ़ाने के लिए आए हैं और आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करवाने के लिए, दैट्स ऑल। देन जो सेल्फ असेसमेंट शीट आप अपना 1 से लेके 10 तक बना सकते हैं छोटे से सेशन के अंदर, कि अगर मेरे को आता है क्यों ना मैं 10 क्वेश्चन का टेस्ट सर करवा रहे हैं, मैं पहले ABCD ऑप्शन दे के चेक कर लूँ कि 10 में से कितने आते हैं या क्या होता है। और यहाँ पर एक प्लस पॉइंट होता है कि क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूँ, आपको एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ और उसमें आप ईजी कर लेते हैं, वहाँ पर बहुत सारा प्रेशर होता है और जो हमारा माइंड है वो भी ड्यूरिंग एग्ज़ाम या प्रेपरेशन करते वक्त प्रेशर कुकर की तरह काम करता है। ज़्यादा प्रेशर बनेगा उस हिसाब से बिसल्स बजेंगी, उस हिसाब से लगेगा कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बहुत सारी बातें रहेंगी उसके अंदर। लेकिन आपको बेस्ट विशेज़ मेरी तरफ से बहुत ज़बरदस्त तरीके से, जैसे क्वांट रीजनिंग की सीरीज़ है वैसे ही कंप्यूटर की और सारी सब्जेक्ट की सीरीज़ भी हम आपको देंगे, जिसमें आप अपनी बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। 1 टेराबाइट ऑफ मेमोरी इज इक्वल टू 1024 KB, 1024 इंटू 24 KB। ऐसे जो यूनिट्स वाले सम हैं ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं और इसका जो शॉर्टकट है दैट इज़ BK MGT PG BG। ये शॉर्टकट है, जैसे बाइट है, किलो बाइट है, मेगा, गीगा, टेरा, पैटा, एक्सा, जोटा, जेटा, ब्रोंटो, जॉब। अब ये मेमोनिक्स कोड है जिसमें हम इस पैटर्न में याद रख सकते हैं। अब इन्होंने हमसे टेराबाइट के बारे में पूछा कि टेरा, अब टेरा से पहले क्या होता है जी, 1 टेरा से पहले क्या है, 1 TB इज इक्वल टू 1024 GB। अब हमें यहाँ पे GB में कोई फॉर्मेशन नहीं दिया हो, मीन्स हमें और आगे जाना है। 1024, अब GB की वैल्यू आगे क्या है, इंटू एक और आ जाएगा 1024 MB। अब M के आगे कोई और ऑप्शन, M वाली ऑप्शन हमें नहीं नज़र आ रही, इट मीन्स एक और ऑप्शन वो कह रहा है 1024 मल्टीप्लाई बाय 1024 इंटू 1024 KB, क्योंकि G के आगे MB है, M से आगे KB है, इसी फॉर्मूले से। तो हमारे पास ये थर्ड ऑप्शन बन रहा है 1024 इंटू 1024 इंटू 1024 KB। हाँ, अगर बाइट्स में पूछा जाता हम एक और 1024 इसमें लगा सकते थे। या एक और पैटर्न इस क्वेश्चन का है, अभी नंबर सिस्टम नहीं किया तो माइट भी आपको वैल्यू ना पता हो, कुछ नए यूज़र्स हों या जिनको कंप्यूटर बहुत ज़बरदस्त तरीके से आता है। 2⁻10 इज ऑल्सो इक्वल टू 1024। तो 210 210 210, ये भी 210, 2⁻10, तो ये टोटल क्या हो गया 2⁻40 बाइट्स। तो ऐसे पैटर्न में क्वेश्चन आ सकता है, ये वाले पैटर्न में आ सकता है, या फिर इस पैटर्न में क्वेश्चन आ सकता है, या फिर जो लास्ट पैटर्न है इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन आपको कोड जो याद रखना है BK MGT PG BG। ये मैंने अपने तरफ से बनाया, कोई और पैटर्न से नहीं बनाया, कोई कॉपी कैट नहीं है किसी का। आप अपने तरीके से भी ये मेमोनिक्स कोड अपना बना सकते हैं। मेमोनिक्स कोड मीन जैसे हमें बचपन में सिखाया गया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ऐसे करके बताया गया कि ऐसे याद रख सकता है, कभी 30 31 भूल गए उस समय के लिए, अभी तो याद ही है। तो इस पैटर्न के क्वेश्चन आपको आ सकता है, और जो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से डिस्कशन करी जाएगी, किस तरीके से फॉर्मेशन होगी, वो इस तरीके से हम डिस्कस करेंगे। चलिए जी, आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन हम आगे करेंगे, और ये टेबल आपको मैंने इस फाइल में दिया भी गया है, और जो डिस्क्रिप्शन लिंक होगा उसमें भी ये PDF अटैच होगी, 110% अटैच होगी। अगर नहीं भी अटैच होती तो नंबर वहाँ पर गिवन दिया रहता है, उसमें भी बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। PDF ज़रूर मिलेगी जो पढ़ाया जाएगा,
बिल्कुल मिलेगी। ऐसा नहीं कि यहाँ पर अब कई उनमें PDF शेयर करते हैं लोग टेलीग्राम ग्रुप में या किसी और में, उसमें 15-20 तो प्रमोशनल स्लाइड्स होती हैं, उसमें मटेरियल होता है 6 स्लाइड्स का। इसमें टोटल 32 स्लाइड्स हैं, उसमें सिर्फ एक ही स्लाइड थी। इट्स नॉट अबाउट द प्रमोशन, इट्स अबाउट यूर टेस्ट सीरीज़ की। आप वो टेस्ट सीरीज़ देंगे तो आप अच्छे से आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज सारा हमारा सिलेबस ही और कुछ नहीं है। उसके ऊपर देखो बाकी सब तो कोई अपना कोड वोड लगा के, परसेंटेज लगा के, ऑफ लगा के, उस सब से कोई फ़ायदा नहीं है। एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्लास है, बस उसके ऊपर ध्यान दो। इस तरीके का टेबल भी आपको पूछा जा सकता है, जो कोड यहाँ पर बनाया है BKMGTPEZ/BG, ये आगे आगे वाला जो अक्षर है इस तरीके से चूज़ किया गया है। तो ये पर छप जाना चाहिए ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि ये आएगा। नंबर सिस्टम वाला भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। सेकेंड क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट शोज द स्टोरेज डिवाइस इन ऑर्डर ऑफ कैपेसिटी फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट। वही पीछे वाला, ये भी हमसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा जा सकता है, जैसे कि ये वाला सवाल है। हम हॉट, फेवरेट, ट्रेंडिंग और जो पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी डिस्कस कर रहे हैं। और अभी तो भी फर्स्ट क्लास ही है मेंस के लिए, अभी बहुत सारी क्लासेस आना बाकी है, बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। बस एक बात का प्रॉमिस है, जो अच्छे से यहाँ पढ़ाया जाएगा उसको अमल में लाना है। और चाहे 10 प्लेटफॉर्म से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ वाली प्रैक्टिस जरूर करनी है जो बताई गई है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि सारे टीचर ही बहुत अच्छे हैं, सारे प्लेटफॉर्म भी बहुत अच्छे हैं, अनटिल अनलेस की वो यूज़लेस बात ना करें क्लास में। CD रोम, ब्लू रे डिस्क, DVD रोम, तो हमारे सामने जो है हमें हाईएस्ट तक पूछा गया है, लोएस्ट से हाईएस्ट तक। जो ब्लू रे की कैपेसिटी है वो क्या है जी, हाईएस्ट है। और जो पॉइंट आपके लिए नोट करने वाला वो ये है रनिंग नोट्स में, क्योंकि जो बातें मैं आपको समझा रहा हूँ वो यहाँ नहीं लिखी हुई हैं। रनिंग नोट्स भी ज़रूरी हैं कि 10 क्वेश्चन किए हैं, उसमें शायद 10-10 पॉइंट एक एक एक्स्ट्रा होगा, वो भी नोट करना है। CD 700 MB स्पेस, कई बार 670 वैल्यू भी दी होती है वहाँ पे। अवेलेबल कब थी, 1982 में अवेलेबल थी, 4.7G की कैपेसिटी थी और 1995 में अवेलेबल थी। कैपेसिटी क्या थी, 25 GB है और अवेलेबल 2006 से हमारे सामने ये अवेलेबल रही है। तो और आगे आगे कैपेसिटी इंक्रीज होती गई, जस्ट एक सैंपल के तौर पे आपके सामने डिस्कस किया। अब ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट विजुअल एलिमेंट इन द वीडियो मॉनिटर। यहाँ पर एक और कंसेप्ट देखना है, तब तक आप ऑप्शन का आंसर दीजिए कि बाइट हमारे पास मेमोरी का आ गया, पिक्सल अलग से यूनिट आ गया, बिट आ गया, करेक्टर आ गया। तो ऐसे ही बहुत सारी फॉर्म्स में PPI का फुल फॉर्म पूछा गया, DPI का पूछा गया, CPM का पूछा गया, PPM पूछा गया। अब कुछ बच्चे साइंस के होंगे, वो कहेंगे सर PPM तो पार्ट्स पर मिलियन होता है, पेजेस पर मिनट भी होता है जी, LPM भी होता है, लाइंस पर मिनट। अलग अलग प्रिंटर थे, वो भी टॉपिक देखेंगे। पिक्सल पर इंच हो गया, डॉट्स पर इंच हो गया, करेक्टर पर मिनट हो गया, ठीक है, पेज पर मिनट हो गया, लाइंस कितनी प्रिंट हो रही हैं वो होगी। तो ये सारे जो पैटर्न्स थे हमारे उसी के ऊपर चले हुए हैं। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन एग्जाम के लिए ऑप्शन भी ध्यान से देना है कि हो सकता है ये वाला ऑप्शन उठा के कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो हमारे पास जो वीडियो रहेगा वो क्या रहेगा जी, पिक्सल पे डिपेंड रहेगा कि कितने पिक्सल्स का है। जैसे हम PPI की बात करते हैं, प्रिंटर के लिए हम डॉट्स पर इंच की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ इज विच वन ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ स्टोरेज टाइप रिलेटिव स्पीड इज करेक्ट। किसकी रिलेटिव स्पीड एक दूसरे के मुकाबले में करेक्ट है। रजिस्टर्स है, सेकेंडरी स्टोरेज है, मॉडरेट है, बोथ 1 और 2। अब ये वाला जो नया पैटर्न चूज़ किया गया है कि कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा, ये थोड़ा सा आपको टेस्ट करने के लिए है, क्योंकि एग्जामिनर आपका टाइम किल करना चाहता है और आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करना चाहता है। जैसे हमारे छोटे से सेशन के अंदर हम क्वेश्चंस भी डिस्कस कर रहे हैं, कंसेप्ट भी डिस्कस कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या है, दोनों ही ठीक हैं। जहाँ पर क्या है, रजिस्टर फास्टेस्ट होंगे और सेकेंडरी स्टोरेज क्या होगी, मॉडरेट स्पीड के ऊपर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ, जिप डिस्क एंड विंचेस्टर डिस्क, जहाँ पर उनको सील कर दिया जाता है, दोबारा दोबारा हम ओपन नहीं कर सकते। अब पेन ड्राइव है, हम निकाल सकते हैं, लेकिन उन डिस्क की जो बात है हम उसको बार बार ओपन नहीं कर सकते हैं। तो वो हमारी क्या है, मैग्नेटिक डिस्क की बात होती है, जो एक बार सील हो गई है। मैग्नेटिक टेप कौन सी है जी, मैग्नेटिक टेप वही ऑप्शन वाली बात जो हमारे पास साइड A साइड B तक हमारे पास जाती थी, जिसको हम कैसेट बोलते थे, जिसमें हम 10 गाने इधर हैं, 12 गाने उधर हैं, अकॉर्डिंग टू दी लेंथ। कैशे मेमोरी,
इसको भी हम अलग से कुकीज़ वाइज डिस्कस करेंगे। जो देते हैं ऑप्टिकल डिस्क में CD DVD आता है जहाँ पे सारी लाइट के साथ लेंस के साथ अटैच होता है। इसके क्वेश्चंस भी आएंगे। व्हाट इज द यूनिट, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ एन एनालॉग सिग्नल। अब हर्ट्ज है, वो भी एक साइंटिस्ट थे। सेकंड नॉर्मल है, वोल्ट भी एक साइंटिस्ट थे। जो हमारे पास सिग्नल है वो इस तरीके से, दैट इज इन द कैटेगरी ऑफ, जो वैल्यू हमारे पास रहेगी वो वोल्ट के अंदर वैल्यू रहेगी। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू अबाउट द रजिस्टर। जो रजिस्टर्स हैं, जैसे कई बार मेमोरी रजिस्टर है, IR है, रजिस्टर्स की अलग अलग वैल्यू होती है, कैशे 1, कैशे 2, कैशे 3, तो उसमें से किस तरीके के क्वेश्चंस रहेंगे। और आपके साथ ये क्वेश्चंस इसीलिए चल रहे हैं सो दैट साथ साथ बच्चे आंसर करते रहिए कि आपका जो ब्रेन है वो प्रॉपर ट्रेन हो जाए अकॉर्डिंग टू दी वर्ड्स एंड दी ऑप्शंस। अब कई बार हमने वर्ड्स नहीं स्टडी करे होते तो उसमें फिर दिक्कत आ जाती है। जैसे ATM है, अब ATM की फुल फॉर्म क्या है, वो सारे वही बोल देंगे सर ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है, सर इसका ये भी होता है। तो अगर नहीं स्टडी किया होगा तो असिंक्रोनस ट्रांसफर मोड भी तो होता है। आप सबके पास अपना डेबिट कार्ड होगा, उसके पीछे CVV होता है। इंटरव्यू का क्वेश्चन भी है ये बैंक के अंदर, तो CVV है, सबके पास नंबर लिखा होगा। बैंक वाले तो कहते हैं इसको रब करके रखना है, लेकिन सबने चिपका रखा होगा अभी भी वहाँ पर। जो CVV है दैट स्टैंड्स फॉर कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। अब कार्ड की वेरिफिकेशन वैल्यू बहुत सारे बच्चों को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा। यही है कि आपका माइंड ट्रेंड होना चाहिए हर एक ऑप्शन के लिए, हर एक एब्रीवेशंस के लिए। तो हमारे पास यह जो रजिस्टर्स हैं वो सिर्फ डेटा क्या करेंगे, कुछ समय के लिए होल्ड करेंगे, लेकिन मेन मेमोरी का पार्ट वो नहीं होंगे। नाउ ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर कोई एग्जामिनर वो टॉपिक नहीं चूज़ करता, वो कहाँ से चूज़ करेगा जी, ऑपरेटिंग सिस्टम से चूज़ कर सकता है। तो इस बात का ध्यान भी रखना है कि हम क्या क्या डिस्कस कर रहे हैं। टॉप क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, कुछ ट्रिक्स जहाँ पर बच्चे गलतियाँ करते हैं, कुछ ट्रेंडिंग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, कुछ PYQ भी डिस्कस कर रहे हैं जो पूछे गए हैं, और साथ में हम सेल्फ असेसमेंट शीट को भी देख रहे हैं। इन शॉर्ट वी कैन से वी आर डूइंग दी एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्टडी, EOS। सो हमारे पास फाइल मैनेज होंगी नहीं होंगी, या फिर मेमोरी मैनेज होगी, मेमोरी एलोकेशन हो जाएगा, और दोबारा फाइल आना है जाना है, वो दोनों ही रहेंगे। सो टेस्ट सीरीज़ जो आपके पास है, ऑप्शन आपके पास है, हमारे जो प्रोग्राम में लॉन्च करी गई है। जो भी नए यूज़र्स हमारे लिए जुड़े हैं, अब उस यूज़र के लिए क्या है कि आप उसमें 10 टेस्ट दे सकते हैं। इसी तरीके की कंप्यूटर की टेस्ट सीरीज़ भी आएगी। आपने अपने आप को इसी कॉलम में रखना है। क्या कॉलम में रखना है जी, कि आप सभी अपनी प्रैक्टिस ज़्यादा करें। ऐसा ना हो कि प्रैक्टिस ज़्यादा ना हो, क्वेश्चन कम हो। अब जो आपसे बात हुई, तब जितने भी हमारे पास क्वेश्चन, हमने क्वेश्चन वाइज सारी डिस्कशन करी है, इसीलिए कि प्रैक्टिस हो। अब थ्योरी तो सबने पढ़ी है, नहीं तो कोई थ्योरी होगी वो हम उसमें कम में रख लेंगे कि 1 मिनट में या 2 मिनट में एक्सप्लेनेशन तो साथ साथ चल ही रही है। थ्योरी तो हम कब से पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी जो टाइम है, टेस्टिंग टाइम है, उसमें आपने अपने आप को देखना है कि कहाँ पर आप स्टैंड कर रहे हैं, और उसके सॉल्यूशंस भी आपको प्रोवाइडेड हैं। और जो भी हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है वो डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया गया है। उसमें जब आप ज्वाइन करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि उसमें सारी PDF, सारे डाउट्स और वो सारे आप उसमें से अवेल कर सकते हैं। कोई और भी पॉइंट होगा वो भी आप इस माइक्रो कोर्स में आप ऐड ऑन कर सकते हैं अपने लिए। हाँ जी, कंप्यूटर सिक्योरिटी आल्सो दी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके लिए समय में रहता है। इसके रिगार्डिंग भी हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर सिक्योरिटी, फायरवॉल, और हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने भी कहा है कि आने वाला समय में भी, और अभी भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसमें डेटा को प्रोटेक्शन का बिल भी लाया गया है, और साथ साथ में बहुत सारे लोगों की जो हार्ड अर्न मनी होती है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाती है इन सब चीज़ों से। और जो हमारा साइबर सिक्योरिटी है, ये प्रोटेक्शन करता है हमारे सिस्टम में से थेफ्ट टू डैमेज टू दी हार्डवेयर और इलेक्ट्रॉनिक डेटा, और फ्रॉम द डिस्ट्रप्शन ऑफ द मिसडायरेक्शन ऑफ सर्विसेज दे प्रोवाइड। ये सारी की सारी फाइल मिलेगी। ऐसा नहीं कि पढ़ाने के लिए आपको सिर्फ यहाँ दे दिया, तो थ्योरी भी है, एक्सप्लेनेशन भी है, कंसेप्ट भी है, क्वेश्चंस भी हैं। और साथ ही साथ हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है जो पेपर में आया हुआ है कि डैश आर दी साइबर सिक्योरिटी टर्मिनोलॉजीज। डोमेन के, हाँ जी, DNS होता है जी, डोमेन नेम।
आईपी एड्रेस होता है जी, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क भी होता है, ब्रीच हाँ जी की तोड़ दिया। तो चारों की चारों जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं हमारी, ये इसी कैटेगरी के अंदर आती हैं। चारों की चारों जो टर्म्स हैं वो साइबर सिक्योरिटी के साथ रिलेट करती हैं। डोमेन, आईपी, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एंड द ब्रीच। चलिए जी आगे चलते हैं। अब टाइप्स ऑफ अटैक्स हैं, अब इसके ऊपर से क्वेश्चन बनते हैं, वही थ्योरी, कंसेप्ट और उसके साथ क्वेश्चन। वेब बेस्ड अटैक जब वेबसाइट के थ्रू अटैक होगा, कि जब आप वेबसाइट पे कोई काम कर रहे हैं, या सिस्टम बेस्ड क्या होगा कि किसी को इंसर्ट किया जाएगा। सपोज एग्जांपल ये कोई सिस्टम है, उसमें पेन ड्राइव है, कुछ ना कुछ इंसर्ट कर दिया, दैट वाज दी सिस्टम बेस्ड अटैक। वेब में क्या है कि कहाँ पे हम कुछ स्क्रोलिंग कर रहे हैं, कुछ डाल रहे हैं, तो उसमें प्रॉब्लम आ सकता है। जैसे इंजेक्शन में क्या करेंगे, कुछ कोडिंग डाल देंगे वेब एप्लीकेशन के अंदर, हम कह रहे हैं कि सर ये एप्लीकेशन है। अब जो लोग हमें ट्रैप करते हैं उन्होंने भी ऐप बनाई होती है। अब आपने सुना होगा एक ऐसे को चल रहे हैं ऐप्स भी, वो कह रहे हैं जी कि आप हमें लाइक कर दो, हमें 5 स्टार दिलवा दो, हम आपको पैसे पे कर देंगे। ऐसे बहुत सारी चीज़ें चली हुई हैं मार्केट में। अब वो क्या करोगे, स्क्रॉल ही तो करोगे वेब बेस्ड में। अब वेब बेस्ड में पैसे लेने के चक्करों में क्या होगा, हम कुछ ना कुछ अपना यूपीआई कुछ ना कुछ शेयर कर देंगे, बस यही काफ़ी है। देन डीएनएस में सर्वर्स में इनकरेक्ट आईपी एड्रेस डालेंगे, उस एड्रेस का जो ट्रैफिक होगा वो कहीं और किसी और कंप्यूटर में डाल लिया जाएगा। अब आप सभी क्या करते होंगे, सिर्फ यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड देखते हैं, ऊपर क्या कभी स्टडी किया है कि पूरा amazon.in लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर, जितने भी हमारी रिटेलिंग वेबसाइट्स हैं, हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, उसके ऊपर हमें नहीं पता कि कौन सा प्रोडक्ट असली है, कौन सा प्रोडक्ट नकली है। बस वो तो सिर्फ एडवर्टीजमेंट डाल देता है। अब न्यूज़पेपर में तो एडवर्टीजमेंट आती है कि यहाँ आइए जॉब ले लीजिए, वहाँ आइए वहाँ ले लीजिए। बहुत जगह पोस्टर चिपका रखे होते हैं कि हाँ यहाँ पे रिक्रूटमेंट चल रही है, उसमें कोई चेक नहीं करता, कोई उसको वेरीफाई नहीं करता। सेम सेशन जब आप पेमेंट कर रहे हैं, कोई इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अंदर पेमेंट कर रहे हैं, कोई बच्चों की फ़ीस डिपॉजिट कर रहे हैं, वहाँ पर टाइमर होता है 5 मिनट का या 3 मिनट का। या फिर कई बार हम लैपटॉप से पेमेंट कर रहे हैं, हम यूपीआई डालते हैं, इधर से टाइमर चल पड़ता है कि 5 मिनट तक पेमेंट हो जानी चाहिए। उस दौरान क्या करते हैं, कुछ कुकीज़ बना लेते हैं और उस सेशन के अंदर डेटा को वो चुराते हैं। एन अटैकर कैन हैव एक्सेस टू ऑल ऑफ द यूज़र डेटा, उस डेटा का असेस उनके पास होता है। एक रीसेंट एग्जांपल बताता हूँ। एक पर्सन ने अपना प्रोडक्ट ऑर्डर किया, उस प्रोडक्ट के ऊपर लिखा होता है जी बॉक्स के ऊपर कि ये नेम है, ये प्रोडक्ट ऐसे है, उन्होंने बॉक्स ऐसे ही फेंक दिया। उस बॉक्स को किसी ने उठा लिया और नाम नंबर सब लेके, हेलो हाँ जी सर आपने ये वाला प्रोडक्ट ऑर्डर किया था, हाँ जी सर आपने ये चोको पाई ऑर्डर किया था और ये साथ साथ में ऑर्डर किया, सर प्लीज़ ये वाला छूट गया है तो आप बता सकते हैं। तो बस उतने पैनिक होके वो कहेंगे गलत आया है या इसमें एक प्रोडक्ट कम था या कुछ और था, कुछ भी कह सकते हैं क्योंकि उलझाना है आपको। तो ये रीसेंट है तो बस उसमें से फिर पेमेंट कट गई। तो इसलिए जब आप बॉक्स लें उसको भी डिस्ट्रॉय अच्छे तरीके से करें या इमीडिएटली ना थ्रो करें। फिशिंग विच अटैम्प्ट टू स्टील दी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, ये हमें बैंक वाले भी कहते हैं कि लॉगिन क्रेडेंशियल, क्रेडिट कार्ड नंबर। अब ये कुछ वेबसाइट्स पे ऊपर क्या होता है कि सेव दी क्रेडिट नंबर, होता है कि नहीं होता जी, कि कार्ड नंबर सेव कर लो, क्योंकि कुछ को कॉन्फिडेंस क्या होता है कि नहीं जी पासवर्ड भी डालेंगे, फिर वो कोड भी आएगा ओटीपी वाला, वो डालेंगे, इसमें किसी ने क्या करना है, कोई बात नहीं। तो वो वाला भी रिमेंबर नहीं रखना चाहिए आपको। उसमें ब्रूट फोर्स क्या होता है कि नंबर ऑफ़ अटैक्स हम उसमें डालते हैं ट्रायल्स में कि क्या क्या उसमें आ सकता है पासवर्ड, वो देखा जाता है। तो अब ये हमने एग्जांपल में पढ़ा कि वेब बेस्ड अटैक क्या हो सकते हैं। वेब बेस्ड वो हैं जब हम कोई स्क्रोलिंग कर रहे हैं, वेब ब्राउज़र में कुछ डेटा डाल रहे हैं। इसका एक और एग्जांपल लास्ट में ले लो। आपने वेब ब्राउज़र यूज़ किया क्रोम में डेटा डाला आपने कि ये मेरे को परचेज़ करना है, कि ये मैंने माइक परचेज़ करना है या मैंने कॉपी परचेज़ करनी है। उसमें कोई XYZ मान लो ब्लिंकिट में आ गया या ये टाटा में आ गया, अमेज़ॉन में आ गया, कुछ भी आ गया। इसी कैश मेमोरी को हमारे सिस्टम के अंदर जब आप इंस्टाग्राम खोलेंगे उसमें भी आ जाएगा एडवर्टीज़मेंट में कि आपने अभी ये प्रोडक्ट ऑर्डर करना है या देखना है कि आप उस चीज़ के बारे में देख रहे हैं। ये कैसी मेमोरी है, साइकोलॉजी को हमारी को समझा जा रहा है। आपको ये लग रहा है कि फ़ोन को हम चला रहे हैं, ऐसा नहीं है, ये फ़ोन हमें चला रहा है।
यूट्यूब है या एआई है वो हमारी साइकोलॉजी को समझ रहा है कि क्या हम चाह रहे हैं, कहाँ पर हम क्लिक कर रहे हैं, हर एक एक्टिविटी को देखा जा रहा है। दैट इज़ कॉल्ड एज सोशल इंजीनियरिंग। और जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ दैट इज़ द रिसर्च वर्क बाय द कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी। जितनी भी बातें आपके सामने रखी जाएंगी रिसर्च आर्टिकल्स की और रिसर्च की रखी जाएंगी, कोई ऐसी सुनी सुनाई या कोई विकीपीडिया या कुछ XYZ प्लेटफॉर्म वाली बातें यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। चलिए जी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन्हीं सब क्वेश्चन के कैसे क्वेश्चन आता है, थ्योरी ये थी और आपके सामने डिस्कस किया, दोबारा भी आप इसको स्टडी कर सकते हैं अपने पास घर पे। हाँ, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, इस तरीके के इसके ऑप्शंस हमारे सामने रहेंगे। विद रिस्पेक्ट टू द कंप्यूटर विच वन ऑफ फॉलोइंग इज द बेस्ट, जो फिशिंग को बेस्ट डिस्क्राइब करता है। मलेशियस इंस्टॉल्ड है, बाईपासिंग नॉर्मल ऑथेंटिकेशन है, अनसोलिसिटेटेड बल्क ईमेल है, या सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन के लिए है कि मैस्करेडिंग एज ए ट्रस्ट वर्दी एंटाइटी, उसको बताना, धोखा देना, झुकावा देना कि नहीं जी मैं वही बोल रहा हूँ, जैसे फ़ोन पे दिया ना उसने कि हाँ जी आपने प्रोडक्ट ऑर्डर किया था, उस तरीके से। तो अक्वायर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन फॉर द मलेशियस रीजन बाय मैस्करेडिंग एज दी ट्रस्ट वर्दी एंटाइटी। अब हो सकता है बंदा कुछ और ही बोल रहा हो जो OTP ले रहा है। अब कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल के रिगार्डिंग पेमेंट ले रहा है, कोई हमसे वैक्सीन के रिगार्डिंग OTP ले रहा है, या फिर मैंने जो बताया वो कुछ कह रहा है कि लाइक्स करोगे, क्योंकि उनको सबको पता है कि जो फ़ोन पे आपका मैसेज देख रहा है या वो चीज़ें हैं कि हाँ जी आपको सैलरी मिल जाएगी घर बैठे, वर्क फ्रॉम होम। फ्री बैठे नहीं मिलती जी कोई भी कामयाबी, मेहनत करनी पड़ती है। वर्क फ्रॉम होम तब ठीक था उस समय पे ज़्यादा जब कोविड था। कुछ चीज़ें हो सकते हैं बट ऐसा नहीं कि आप बैठे कुछ लाइक्स किए कुछ कमेंट किए आपको हज़ारों डॉलर आ जाएं। बट वो यही कहते हैं जिन्होंने ट्रैप में डालना होता है। तो हमारे पास इसके एक्सप्लेनेशन भी है साथ साथ कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है और बाकी कौन सा रॉन्ग है। ये वाली मैं आपसे बात कर रहा था, हो सकता है आपने इन चीज़ों को देखा हो या नहीं देखा हो। ऊपर आप देख सकते हैं अमेज़ॉन है, आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल ठीक, ये वाला भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान से देखिए 2 टाइम्स N है। साइन इन तो आप तो अपने पे डाल दोगे, यही मैं आपसे बात कर रहा था कि स्पूफ्ड वेबसाइट URL है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो आपके पासवर्ड को किसी और ट्रैफिक पे ले जाएंगे। बहुत सारे लोग करते हैं और ये इस तरीके का जो बॉम्ब अटैक है या ट्रोजन वाला अटैक है वो ICIC के वेबसाइट के ऊपर भी हो चुका है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स वहाँ पर से भी जा चुके हैं। तो इन सब चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टाइप ऑफ हार्डवेयर or the program that is installed on your personal computer to collect the information about us called एडवेयर है, मालवेयर है, स्पाईवेयर है या हैकर है, कि हमसे बिना पूछे इंस्टॉल कर दिया गया। और वो क्या है, स्पाईवेयर, जिसको हम जासूसी कहते हैं। पैक्सेस के बारे में आपने सुना होगा जो इज़राइल से लिया गया था। तो इस तरीके की डेफिनेशंस हैं। एडवेयर जो हमें प्रोग्राम पे रन करते हैं एडवर्टीजमेंट्स, स्पाईवेयर जो हमसे बिना पूछे या एम्प्लॉय की एक्टिविटी ट्रैक करनी है या हमने बच्चों की एक्टिविटी घर में फैमिली में ट्रैक करनी है। जैसे गूगल का फैमिली अकाउंट आता है, अगर आपको नॉलेज है तो गूगल का फैमिली अकाउंट आता है। यहाँ पर ब्राउज़र हम ऑन करते हैं, ऐसे 4 5 6 9 डॉट्स होते हैं, इसमें सारा गूगल बिजनेस, गूगल एडसेंस, यूट्यूब सब चीज़ें वहाँ पर डाली हुई होती हैं। तो उसमें भी फैमिली अकाउंट होता है कि हम बच्चों के अपना नया फ़ोन देख के उसमें फैमिली अकाउंट लिंक कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि उसका ही अकाउंट बनाना है, तो ट्रैक कर सकते हैं हम उसकी एक्टिविटी। वायरस जो अपनी सारी एक्टिविटीज़ के साथ बहुत सारी चीज़ों को प्रोड्यूस कर देता है। वॉर्म की फुल फॉर्म है राइट वंस रीड मैनी, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका। अपने आप ही विदाउट एनी इंटरवेंशन ये डिस्ट्रॉय करता है और रेप्लिकेट करता है अपने आप को। एंड ट्रोजन इज़ मोस्ट डेंजरस सॉफ्टवेयर जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन ले लेता है। और जितने भी ये 5 हैं ये मालवेयर की कैटेगरी के अंदर आते हैं। और जो क्वेश्चन रहते हैं वो हमारे सामने इसी तरीके के रहते हैं। तो जो मैंने आपसे दिया कि क्वेश्चन, कंसेप्ट और इस तरीके से, फिर ये जो भी नेक्स्ट टॉपिक्स होंगे वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। जो मैंने आपके सामने ये रखा है कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और कैसे, और इसी के रिगार्डिंग जो हैं हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है स्पैमिंग वाला है, ये क्वेश्चन आपका घर के लिए है, जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि सर इसका आंसर क्या रहेगा। द करेक्ट IT जो स्पैमिंग के बारे में जो, जैसे हम स्पैम मेल बोल देते हैं कि स्पैम में आ गया है, अनसोलिसिटेड एडवर्टाइज मैसेज है, नॉन सेंसिकल गार्बेज है, या ग्राफिक डिस्क्रिप्शन होती है, या कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन उन्होंने लेना होता है। मेरा एम क्या था कि आपको क्वेश्चंस पता चल जाए किस पैटर्न पे आ रहे हैं, आपको वर्डिंग उसकी क्लियर हो जाए, ट्रेंड्स का पता चल जाए, और साथ साथ में कि कैसे आप उसको अडॉप्ट कर पा रहे हैं।
तो इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। इस क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है और साथ ये भी बता सकते हैं कि कौन सी पॉइंट आपको और अच्छे से समझना है और कौन सा पॉइंट आगे के लिए आपको चाहिए। विद ऑल दीज वर्ड, थैंक यू सो वेरी मच स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, डू पॉजिटिव स्टडी।